खबरों में आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी का जिक्र करते हैं क्योंकि हमारे आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। एनसीईआरटी किताब हमने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे आगे। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार सामने आई है। एनसीईआरटी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि माफी मांगना काफी नहीं है। एनसीईआरटी ने कहा माफी मांगते हैं, चैप्टर हटा लेंगे। उन्होंने कहा सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, किताब की सभी कॉपी हटानी पड़ेंगी। ये न्यायपालिका पर एक हमले जैसा है। कोर्ट को बताएं इसके पीछे कौन है। पूरी बात जानने तक सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट लहजे में कहा है क्यों ना अदालत की अवमानना मान ली जाए। एनसीईआरटी की किताब को लेकर के विवाद उठा। गुरुवार 26 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बिना शर्त माफी मांगी और बताया कि स्कूल एजुकेशन विभाग के सचिव भी कोर्ट में मौजूद हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक में न्यायिक भ्रष्टाचार से संबंधित अध्याय पर उच्चतम न्यायालय 11 मार्च को स्वतः संज्ञान वाले मामले की सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा एनसीईआरटी के नोटिस में माफी का एक भी शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि संबंधित किताब बाजार में उपलब्ध है और उन्हें भी उसकी एक प्रति मिली है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से यह जांच करने को कहा है कि क्या इस तरह की किताबें वास्तव में छपी और वितरित की गई। उन्होंने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इससे क्यों ना अदालत की अवमानना मान ली जाए। देखिए, ये बिल्कुल सही किया है जुडिशरी ने, क्योंकि पहली बात तो करप्शन है नहीं, और अगर करप्शन हो कहीं तो वो कोई सिलेबस में नहीं आप डाल सकते। एंड दिस इज रियली अ लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ एनसीईआरटी। कोई भी चीज़ छपने से पहले जाती है, उनको देखना होता है कि करिकुलम में कौन से चैप्टर आने हैं, क्या हेडिंग उनके होने हैं, और वो टोटल फेलियर रहे हैं। इसलिए सरकार के जो हमारे एनसीईआरटी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सही माफ़ी मांगी है और ये कहा है कि भाई ये इसका टोटल पब्लिकेशन, रिपब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मेरी पहली प्रतिक्रिया भी, जब आपने पूछा था संभवतः परसों या कल, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि करप्शन पढ़ाइए सारी संस्थाओं को, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, मीडिया, सब कुछ। लेकिन ये एकांगी दृष्टिकोण से किसी एक इंस्टीट्यूशन को टारगेट करना ठीक है। बहरहाल कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी की जो तत्परता थी वो भी अच्छी लगी। लेकिन इसी प्रकार की तत्परता, कई और मसले हैं जो सालों से लटके हैं, उस पर भी यही तत्परता है तो बेहतर समाज बनेगा। स्तुति जुड़ी हुई है हमारे साथ में। स्तुति, अभी हम आपके साथ में सोशल मीडिया लाइव भी कर रहे थे, उस दौरान भी आपने अपने पक्ष साझा किए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि किताबें जो है हटा लेनी चाहिए और जो है क्यों ना इसको अवमानना मान ली जाए। देखिए, ये मामला इसलिए बड़ा है, अभी मैं सुन रही थी यहाँ पर जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उनको कि ये एक छोटा मसला है और इसी तरीके से और मसलों पर भी सुनवाई होनी चाहिए। छोटा मसला है? आप 8वीं की एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी पढ़ी जाती हैं, बच्चे पढ़ते हैं। जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ाई करते हैं। आप पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आप उनके मनस्थिति की बात कर रहे हैं और आप इसको छोटा मसला कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जुडिशरी के लेकर आप जिस तरह का चैप्टर जो है आप लेते हैं, द जुडिशरी ऑफ लाइफ ऑफ आवर लाइफ में, अगर आप इस तरह का चैप्टर जो डालते हैं आप किताब में और उसके बाद में आप जुडिशरी के भ्रष्टाचार को लेकर बातचीत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते, कक्षा 8 की क्लास की जो किताब है, तो आप जरा सोचिए वो छोटे छोटे बच्चे जो इस चीज़ को पढ़ेंगे उन पर क्या मनोस्थिति बनेगी, जुडिशरी को लेकर वो क्या समझेंगे, क्या उनकी समझ आएगी। उनको लगेगा कि जुडिशरी एक न्यायप्रिय नहीं है और उसमें भ्रष्टाचार जो है खुलेआम है। ऐसे तमाम सवाल, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली किताब, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर टिप्पणी की है कि किताब जो है बच्चे पढ़ेंगे, टीचर्स पढ़ेंगे और ऐसे तमाम पाठ्यक्रम हैं जिनमें एनसीईआरटी की किताबों का जो सिलेबस है वो आता है, वो लोग पढ़ेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां जो पढ़ेंगी उनको यही संदेश जाएगा कि हमारी जो अगर जुडिशरी सिस्टम है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, भ्रष्ट है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एनसीईआरटी की जो है फटकार भी लगाई और उनकी माफ़ी मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ माफ़
माफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप अगर इस तरह की बड़ी गलती करते हैं फिर आप कहते हैं कि माफी मांग रहे हैं। अगर आप जरा सोचिए कि बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और ये भी आदेश दिया है कि ये किताबें जो है चाहे डिजिटल हो या सॉफ्ट कॉपी है, इनको पूरी तरह से बंद किया जाए, ये कहीं ना मिले। और इस मामले में सबसे अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्वतः इस पर संज्ञान लिया था